स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। तो इसी सीरीज़ में कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स और प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर। तो आज के लेक्चर्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 wells toll at interval of 12 minute, 15 minute and 18 minutes respectively, if they start tolling together after what time will they next toll together? 3 bells toll at interval of 12 minute, 15 minute, 18 minute respectively. They start tolling together after what time will they next toll together? कि अगर 3 wells एक साथ टोल कर रहे हैं और जिसमें से फर्स्ट वेल 12 मिनट के बाद 12 करता है और सेकंड वेल 15 मिनट के बाद टोलिंग होती है और थर्ड वेल 18 मिनट के बाद। तो अगर एक साथ टोल कर रहे हैं तो फिर कितने मिनट्स के बाद फिर एक साथ टोल करेंगे? तो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं LCM कि LCM ऑफ 12, 15 एंड 18। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इज इक्वल टू 2 पावर 2 और इंटू 3। 15 factors 3 into 5 and 18 to 3 into 3 or into 2 is equal to 3 power 2 into 2. तो LCM is equal to 2 पावर 2 का मैक्सिमम पावर और 3 पावर 2 और इंटू 5 तो इज इक्वल टू
2 2 जा 4 इंटू 9 और इंटू 5 इज इक्वल टू 4 5 जा 20 और इंटू 9 इज इक्वल टू 180 मिनट। यानी 180 मिनट्स के बाद तीनों वेल्स एक साथ टोल करेंगे। तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Solve for x and y। 3x और प्लस 4y इज इक्वल टू 13। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेट x और y, यानी क्या करना होता है कि x या y के कोफिशिएंट को हम इक्वल बनाते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें अगर हम दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इफ वी मल्टीप्लाई बाई 3 in second equation and first equation and we multiply in second equation by 4। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, यानी y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, y कैंसिल हो जाएगा, 12y। तो 3 3 जा 9x और प्लस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 3 13 जा 39। 4 2 जा 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल। 9 8 17x इज इक्वल टू 9 2 1 और 4 5। तो x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 13। x इक्वल टू 3। तो 3 इंटू 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 13। 3 3 जा 9 प्लस 4y इज इक्वल टू 13। 4y इज इक्वल टू 13 माइनस 9। 4y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 4 कैंसल इज 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द zeros of the quadratic polynomial। Find the zeros of the quadratic polynomial सिक्स एक्स स्क्वायर -3 और -7x and verify the relationship between
the zeros and the coefficient of the polynomial तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले जो है ट्राई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6x² -7x -3, तो 6 3 सा 18, अब 18 का फैक्टर करेंगे 7 आ जाए, तो 9 2 सा 18, तो 6x² -9x + 2x -3, तो 3x कामन, तो 2x - 3 और +1 कामन 2x - 3, तो 2x - 3 और इंटू 3x + 1। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करें, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करते हैं, तो 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2। दिस इज द फर्स्ट zeros। फॉर सेकेंड zeros 3x + 1 = 0, तो x = -1/3। तो दिस इज द फर्स्ट zeros एंड दिस इज सेकेंड zeros। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट zeros को हम लेट करते हैं अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा = 3/2 एंड बीटा = -1/3। तो अब वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं सम ऑफ zeros, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 3/2 और प्लस इंटू -1/3, तो इज इक्वल टू 3/2 और -1/3, 6 LCM, तो 3 3 = 9 -2 इज इक्वल टू 7/6। 7/6 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू -7 और /6। अब -7 का मतलब कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x और /6 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज द अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये था सम ऑफ zeros। प्रोडक्ट ऑफ zeros यहीं वेरीफाई कर दें कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज 3/2 और मल्टीप्लाई -1/3, तो इज इक्वल टू -3 और 3 2 = 6। -3 क्या है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म और /6 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज द product of zeros। Product of zeros is equal to constant term upon coefficient of x², and sum of zeros is negative coefficient of x or upon coefficient of x²।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉल्व फॉर x एंड y 5/x - 1 और प्लस 1/y - 1 सॉरी y - 2 is equal to 2. Next equation is given is 6/x - 1 और -3/y - 2 is equal to 1. तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसको सॉल्व करने का यानी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है कि इसको कुछ जो है सब्स्टिट्यूशन करें इसमें। तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लेट 1/x - 1 is equal to p and 1/y - 2 is equal to q। तो अब ये लिखा हुआ है 1/x - 1 इज p, दैट इज 5p और प्लस q इज इक्वल टू 2 कामा 6p और -3q इज इक्वल टू 1। अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन p एंड q वेरिएबल। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट्स को इक्वल किया जाता है। तो इसमें हम q के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। यहाँ पे लिखा है -3 और यहाँ पे लिखा है 1। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो है 3 से। तो 3 5 × 15p और प्लस 3q इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 और इस इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं 6p और -3q इज इक्वल टू 1। तो दिस इज ए प्लस एंड माइनस। तो 15 + 6 21p इज इक्वल टू 7। तो p इज इक्वल टू 7/21 और p की वैल्यू क्या लिखा हुआ है? p इज 1/x - 1। 1/x - 1 इज इक्वल टू 7 यानी 7 × 1 = 7 7 × 3 = 21। तो 1/3। तो 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x - 1 इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 4। अब ये p की वैल्यू क्या लिखा हुआ है 1/3 और ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें पुट कर देते हैं। तो दिस इज 5 और p की वैल्यू 1/3 और प्लस q इज इक्वल टू 2। तो q इज इक्वल टू 2 - 5/3। तो q इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 -5/3। तो दैट इज q इज इक्वल टू 1/3 और q क्या लिखा हुआ है? q इज 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई y - 2 इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। The next question, if O is any point
inside I square PQRS. Prove that OP square plus OR square is equal to OQ square और प्लस OS स्क्वायर. तो PQRS is a square. O is inside the square. Suppose here this is a O point, and P, Q, R, S. Join OR, OS and OP OQ. OQ. अब प्रूफ क्या करना है कि OP स्क्वायर और प्लस OR स्क्वायर यानी OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर. ओके, तो बी कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल लाइन. We construct a parallel line to PQ. तो यहाँ पे अगर राइट एंगल है तो यहाँ पर भी राइट एंगल होगा. क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है. ये मैंने इसका नेम रख दिया. सपोज ये है M और ये N है ये. तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री. तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OMP. तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर और प्लस MP स्क्वायर. अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल. OS स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर और प्लस MS स्क्वायर. अप्लाई इन दिस ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम. तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर और प्लस RN स्क्वायर. This is a N. Apply Pythagoras theorem in this triangle. OQ square is equal to ON square और प्लस NQ स्क्वायर. अब क्योंकि मुझे प्रूफ करना है OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, तो ये लिखा है OP स्क्वायर और प्लस OR स्क्वायर. तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो फर्स्ट प्लस थर्ड OP स्क्वायर और प्लस OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर और प्लस MP स्क्वायर और प्लस ON स्क्वायर और प्लस RN स्क्वायर. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए
कि क्या हम OM के प्लेस पे OM, ये OM स्क्वायर और MP स्क्वायर, ये MP लिखा हुआ है, तो क्या हम MP के प्लेस पे, इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, यानी NQ स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है NQ स्क्वायर, तो इज इक्वल टू OM स्क्वायर और प्लस इसके प्लेस पे हम लिख देते हैं, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर बनेगा तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो MP इक्वल टू NQ, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे NQ स्क्वायर और प्लस ON स्क्वायर एज इट इज और प्लस RN ठीक है, इसको रहने देते हैं, RN स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जो है RN स्क्वायर और प्लस ON स्क्वायर, ये RN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर ये मिलकर के बन जाएगा RN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर इज OR स्क्वायर, तो ये बनेगा OR स्क्वायर और प्लस OM स्क्वायर OM स्क्वायर और NQ स्क्वायर NQ स्क्वायर OM तो ये लिखा हुआ है, और प्रूफ करना है जो है OR स्क्वायर OQ स्क्वायर और प्लस OS स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि OM स्क्वायर को यहाँ पे रहने देते हैं, OM स्क्वायर को ये, और जो है OM स्क्वायर और RN के प्लेस पे जो यहाँ पे RN लिखा था, ये RN यहाँ पे OM स्क्वायर को एज इट इज़ ऐसे लिख लेते हैं और प्लस इसको जो है इसको इसके साथ कर देते हैं, और ये जो RN स्क्वायर लिखा हुआ है RN स्क्वायर और ये जो लिखा हुआ है NQ स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, दिस इज OQ स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है इतना पूरा, ये पोर्शन जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है OQ स्क्वायर, और अब हम OM स्क्वायर एज इट इज़ और प्लस RN के प्लेस पे हम ये मेंशन कर देते हैं जो है SM, इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये SM स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप ये देखिए जो है OM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर, दिस इज OS स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, तो ये है OP स्क्वायर और प्लस OR स्क्वायर। तो इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन, फिर कल फिर लेकर आएंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।